Assalamu alaikum dear students. Welcome to my YouTube channel Physics Space. First year chapter number 8. इंतहाई इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल है, थोड़ा लेंथी है, उसको आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं वेव्स। इससे पहले हमने जो चैप्टर डिस्कशन की थी वो रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन था। अब यहाँ पे हम लोग डिस्कशन करेंगे वेव्स को। स्टूडेंट्स बार बार पूछ रहे थे आप जल्दी से वेव्स पे जाएं, वेव्स को इंट्रोड्यूस करें, वेव्स वाले टॉपिक पे आप लोग ज्यादा वीडियोस बनाएं। तो इंशाल्लाह आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारा आज का इंट्रोडक्टरी एक लेक्चर होगा वेव्स के ऊपर, टाइप्स ऑफ वेव के ऊपर, और फिर हम लोग यहाँ से रेगुलरली जो है वो प्रोसीड करेंगे। लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक वेव्स, इंट्रोडक्शन टू वेव्स, टाइप्स ऑफ वेव, और जो उनमें डिफरेंसेस हैं वो हम लोग देखेंगे। अब सबसे पहले आप लोग देखें कि वेव होती क्या चीज है। आप जब किसी भी वेव को डिफाइन करेंगे तो वेव की डेफिनेशन के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो उसकी एक सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ डेफिनेशन आप लोगों के पास है। वो क्या है? आप लोग हमेशा लिखते हो मैकेनिज्म। मैकेनिज्म ये एक ऐसा अमल है बाय विच मैकेनिज्म बाय विच एनर्जी इज ट्रांसफर्ड। Energy is transferred from one point to another। मतलब सिंपल सी आम लफ्जों में ये बात है, ये वो प्रोसेस है, वो मैकेनिज्म है जिससे क्या होता है, एनर्जी ट्रांसफर होती है। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे आप लोग क्या करते हो, एनर्जी ट्रांसफर करते हो। लेकिन आप लोग ये बात याद रखें कि जब आप लोग एनर्जी को ट्रांसफर कर रहे होते हैं ना, तो जो वेव के अंदर पार्टिकल होते हैं, जिस मीडियम के अंदर आप वेव को जनरेट कर रहे हो, वो पार्टिकल मूव नहीं होता एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे। तो आप लोग यहां पे लिख सकते हो एनर्जी इज ट्रांसफर विदाउट ट्रांसफरिंग, विदाउट ट्रांसफरिंग और विदाउट ट्रांसफर ऑफ पार्टिकल्स। इसका मतलब है एनर्जी जो है वो तो ट्रांसफर हो जाती है, चाहे वो कोलिजन से हो, इलास्टिक मीडियम आपके पास होगा, आगे हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। लेकिन होता क्या है, लेट के ना ये मेरे पास दो पार्टिकल है, तो आप लोग इस पहले पार्टिकल पे फोर्स लगाते हो, इसको डिस्टर्ब करते हो, ये जाके दूसरे के साथ कोलाइड करके वापस अपनी पोजीशन पे आ जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके पास क्या है कि ये जो पार्टिकल है ना, इस पे बार बार अगर फोर्स लग रही है तो ये एक तरह का वाइब्रेटरी मूवमेंट करेगा। अब पार्टिकल यहां से स्टार्ट हुआ, कोलाइड होकर वापस अपनी अपनी पोजीशन, अपनी स्टेट को रीगेन कर लेता है। और यही अगले वाले पार्टिकल की बात है, एनर्जी तो ट्रांसफर हो रही है, लेकिन पार्टिकल देखिए ये वाला, ये ब्लू वाला पार्टिकल भाई यहीं पे मेरे पास मौजूद है, तो पार्टिकल ट्रांसफर नहीं होता। पार्टिकल अपनी मेन पोजीशन के इर्द गिर्द क्या हो रहा होता है, वाइब्रेट हो रहा होता है। हाँ, उसकी एनर्जी क्या हो रही होती है, वो ट्रांसफर हो रही होती है। और जब आप लोग एनर्जी की बात करेंगे तो एक बात आप लोग हमेशा याद करें, जो एनर्जी की ट्रांसफॉर्मेशन होती है, एनर्जी इज ट्रांसफर्ड, जो एनर्जी आप लोग ट्रांसफर करते हो वो हमेशा किधर होती है, वो सोर्स से अवे होती है, अवे फ्रॉम द सोर्स। सोर्स से हमेशा किधर होती है, अवे होती है। आप लोग अगर एक बाल्टी के अंदर, एक टब के अंदर अगर आपने वाटर रखा हुआ है और आप उसमें वर्टिकली पेंसिल को डिप कर रहे हो, तो अगर एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन देख रहे हो तो वो जो सोर्स है, जो आप लोग वर्टिकली पेंसिल को डिप कर रहे हो, उससे एनर्जी किधर जाएगी, एक्सट्रीम की तरफ। तो यहां से भी कंसेप्ट आप लोग ले लें, मीन से किधर जा रही होती है एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन, एक्सट्रीम की तरफ, अवे फ्रॉम आप लोगों के पास क्या होता है, सोर्स होता है। ये चीज आप लोगों ने याद रखनी है। अब जब आप लोग देखते हो वेव्स को जनरेट कैसे किया जाता है, जो वेव आप लोगों के पास होती है, वेव उसको जनरेट कैसे किया जाता है, वेव बनेगी कैसे, आप लोग प्रोड्यूस वेव को कैसे करेंगे, ये आप लोगों के पास मोस्ट इंपॉर्टेंट एक आप लोगों के पास टॉपिक है कि हाउ वी कैन जनरेट द वेव। आप लोग वेव को जनरेट मतलब वेव प्रोड्यूस कैसे होगी, बनेगी कैसे, ओरिजिनेट कहां से होगी। तो याद रखिए कि आप लोग इस तरीके से कहेंगे कि जब भी आप लोग किसी मीडियम को डिस्टर्ब करेंगे तो आप लोग लिख सकते हो डिस्टर्बेंस क्रिएटेड, डिस्टर्बेंस क्रिएटेड इन मीडियम। आप किसी मीडियम को क्या करते हो, डिस्टर्ब कर लेते हो, विल प्रोड्यूस, ये क्या प्रोड्यूस कर देगा, ये वेव को प्रोड्यूस कर देगा। आप विल प्रोड्यूस अ वेव। आप किसी मीडियम को क्या करते हो, डिस्टर्ब करते हो, हर एक मीडियम को नहीं, मीडियम की कुछ यहां पे कंडीशंस होंगी।
लेकिन जब आप लोग उस कंडीशन के मुताबिक जो मीडियम है उसको डिस्टर्ब करते हो, आप उस पर फोर्स लगाते हो, तो वहां पे वेव प्रोड्यूस हो जाएगी। तो यहां पे जो कंडीशन होगी ना मीडियम की, अब देखिए मैंने यहां पे लिखा हुआ है मीडियम, तो जो मीडियम की कंडीशन है वेव को प्रोड्यूस करने के लिए, मीडियम आपका कैसा होना चाहिए, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। पॉइंट नंबर 1 आप लोग याद रखें, जो मीडियम की आप लोग बात करते हो कि मीडियम आप लोगों के पास कैसा होना चाहिए, तो पहला पॉइंट आप लोगों के पास है मीडियम मस्ट बी इलास्टिक। आपके पास जो मीडियम जहां पे आप लोग वेव को प्रोड्यूस कर रहे हो वो मीडियम क्या हो, वो मीडियम इलास्टिक हो। अच्छा इलास्टिक होगा तो इसका फायदा क्या होगा, इसका फायदा ये चीज हो जाएगा कि जो पार्टिकल हो जाएंगे, पार्टिकल क्या करेंगे, वाइब्रेट करेंगे, पार्टिकल वाइब्रेट इजली, पार्टिकल इजली क्या करेंगे, वाइब्रेट करेंगे। अब इलास्टिक मीडियम है और इलास्टिसिटी को आप लोग सब जानते हैं, डेफिनेशन क्या होती है कि पार्टिकल कोलाइड करेगा दूसरे पार्टिकल के साथ और वापस आ जाएगा। अगर मैं एक इजी से एग्जांपल लूं ना, लेट करिए एक पार्टिकल है उस वेव के मीडियम में, ये पार्टिकल आप लोगों के पास है P1, पार्टिकल नंबर 1, यहीं पे कहीं आगे और आपके पास पार्टिकल है, लेट दिस पार्टिकल, ये पार्टिकल आप लोगों के पास क्या है, ये पार्टिकल है P2, सेकंड पार्टिकल, और मैं इन दो को डिफाइन कर रहा हूं। आप अगर इस पहले पार्टिकल को डिस्टर्ब करोगे, क्योंकि मीडियम को डिस्टर्ब करना है, तो आप लोग क्या करेंगे, इस पहले पार्टिकल पे फोर्स लगाएंगे, डिस्टर्ब करेंगे। अब क्या होगा, ये पार्टिकल जाएगा इस पार्टिकल के साथ कोलाइड करेगा और वापस अपनी पोजीशन को रीगेन कर लेगा। अब ये तो तभी पॉसिबल है जब आप लोगों के पास मीडियम क्या हो, इलास्टिक मीडियम। तो वेव जनरेट कहां पे होती है, इलास्टिक मीडियम के अंदर। जितना ज्यादा इलास्टिक मीडियम होगा उतनी वेव जनरेशन अच्छी हो जाएगी। ये चीज आप लोग ज़हन में याद रखिए। ये पहला पॉइंट है, मीडियम मस्ट बी इलास्टिक, मीडियम आपका क्या हो जाएगा, इलास्टिक हो जाएगा। दूसरा आप लोगों के पास जो पॉइंट होता है यहां पे, वो होता है कि जो मीडियम के पार्टिकल हैं, मीडियम के जो पार्टिकल हैं, मैं यहां पे लिखता हूं पार्टिकल्स ऑफ मीडियम, जो मीडियम के पार्टिकल होंगे मस्ट डिपेंड अपॉन वन अनदर, वो एक दूसरे पे क्या हो जाएंगे, वो डिपेंड हो जाएंगे, मस्ट बी डिपेंडेंट ऑन वन अनदर, एक दूसरे पे क्या करेंगे, वो डिपेंड करेंगे। अगर डिपेंड नहीं करेंगे तो वेव को आप प्रोपोगेट करना, जनरेट करना मुश्किल हो जाएगा। जैसे यहां पे ले लेना, अगर मैं P1 को डिस्टर्ब कर रहा हूं, P2 के साथ कोलाइड कर रहा है, अब P2 क्या करेगा, P2 यहां पे अगर कोई पार्टिकल नंबर P3 है सपोज करें इसके आगे, तो P2 भी क्या करेगा, अब पहले वाले के ऊपर जो आपने फोर्स लगाई है उसको फॉलो करेगा, ये भी जाके P3 के साथ टकराएगा और वापस आ जाएगा, फिर अगला अगले के साथ टकरा के वापस आ जाएगा। तो देखिए ये फ्लो आपके पास क्या हो रहा है, ये फ्लो आपके पास कंटिन्यूसली एक्सचेंज बना रहा है। तो जो पार्टिकल है वो एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। वैसा कोई पार्टिकल नहीं है कहता नहीं मैंने अगले वाले पार्टिकल को धक्का नहीं लगाना, बस यहीं पे वेव खत्म हो जाए, नहीं। जहां तक इंटेंसिटी की बात कर रही होती है तो पार्टिकल क्या करेंगे, एक दूसरे पे डिपेंड करेंगे। अगर पार्टिकल डिपेंडेंट नहीं है तो याद रखिए वेव्स आपकी वहां पे जनरेट नहीं होगी। एक और पॉइंट यहां पे आप लोग याद रखें, जो पॉइंट नंबर आप लोगों के पास 3 है कि बाज केसेस के अंदर वो आप लोगों के पास बात कर रहा होता है इनर्शिया की, कि उस मीडियम के अंदर कुछ ना कुछ इनर्शिया होना चाहिए। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट केस। ये जो मीडियम आप लोग पढ़ रहे हो ना, जो मीडियम यहां पे आप लोग देख रहे हो, इस मीडियम के पास क्या होना चाहिए, इनर्शिया, इनर्शियल मीडियम होना चाहिए। और आपने फर्स्ट ईयर में ये चीज पढ़ी है कि जो इनर्शिया होता है बेसिकली क्या होता है, इनर्शिया तो आप लोगों के पास रेजिस्टेंस होती है, बॉडी अपनी पोजीशन को, अपनी स्टेट को चेंज नहीं करने देती। और हमने इनर्शिया को यहाँ पे 2 तरह से आप लोग ले सकते हो, जहां पे रेजिस्टेंस होगी वहां पे क्या होगी, एनर्जी हो जाएगी। तो इसका मतलब है एनर्जी स्टोर होती है, तो उसकी इनर्शियल जो उसका इनर्शिया होता है उसकी फॉर्म है। और दूसरी चीज भी आपने क्या देखी है, ये जो वेव का मोशन है एक तरह का वाइब्रेटरी मोशन होता है, और वाइब्रेटरी मोशन में बॉडी मीन पोजीशन से दोबारा एक्सट्रीम पे कैसे जा रही होती है, बिकॉज ऑफ द इनर्शियल इंपैक्ट। बॉडी मीन पे रुकती नहीं है, बार बार जा रही होती है। तो याद रखें कि जितना ज्यादा इनर्शिया होगा उतनी ज्यादा क्या हो जाएगी, रेजिस्टेंस हो जाएगी। अब मिनिमम इनर्शिया तो होना चाहिए, इनर्शिया है, रेजिस्टेंस है, तो सम सॉर्ट ऑफ रेजिस्टेंस का मतलब है कुछ वहां पे एनर्जी है। मतलब मैं यहां पे लिख सकता हूं, अगर रेजिस्टेंस है तो इसका मतलब है यहां पे कुछ ना कुछ आप लोगों के पास एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी और समथिंग, और यही एनर्जी आप लोग क्या कर रहे होते हो, ट्रांसफर कर रहे होते। इसका मतलब है उस मीडियम के पास आप लोगों के पास क्या हो, इनर्शिया। एक और पॉइंट आप लोग लिख लें, बाद ऑफ एमडी कैट के अंदर वो पूछ लेता है, वो वर्ड आप लोगों के पास होता है आइसोट्रॉपिक। जो मीडियम आप लोगों के पास है आइसोट्रॉपिक है मैकेनिकल वेव के लिए, वो मीडियम जिसमें प्रॉपर्टीज हर डायरेक्शन में उसकी क्या हो, सेम हो। मतलब ये वो मीडियम है हैविंग, मैं यहां पे लिख लेता हूं, हैविंग
सेम प्रॉपर्टीज इन आर डायरेक्शन। मतलब आप सिंपल सी बात करें, जिसका परमेबिलिटी और परमिटिविटी क्या हो, सेम हो। आप लोग लिख सकते हो जिसका आप लोगों के पास क्या हो, परमेबिलिटी, और जिसकी परमिटिविटी या फ्री स्पेस क्या हो, ये अगर आप लोगों के पास सेम हो तो वेव की जनरेशन, स्पेशली मैं मैकेनिकल वेव की बात कर रहा हूं, आप लोगों के पास इजी हो जाएगी। सो दीज आर द बेसिकली द फोर। आपके पास जो पहले दो है ये तो फॉरमोस्ट के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो मीडियम है मस्ट बी इलास्टिक, उसके पार्टिकल एक दूसरे पर डिपेंड करेंगे, वहां पे कुछ ना कुछ इनर्शियल इंपैक्ट होना चाहिए, मीडियम का इनर्शिया होना चाहिए। एंड देन आप लोग क्या कहते हो, आइसोट्रोपिक। यहां से भी एक एमसीक्यूज आया हुआ था, आइसोट्रोपिक हो गया तो मैकेनिकल वेव्स जनरेट करना वहां पे आप लोगों के पास क्या हो जाएगा, वो बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। यहां तक क्लियर है सब। अब इसके बाद आप लोगों को बहुत दफा वो क्वेश्चन देता होता है, जो वेव आप लोगों के पास होती है, जो वेव होती है वो क्या चीज ट्रांसफर करती है। तो याद रखिए कि वेव आप लोगों के पास एनर्जी को ट्रांसफर कर सकती है, मोमेंटम को ट्रांसफर कर सकती है, लेकिन कभी मैटर को वेव ट्रांसफर नहीं करती है। हमने सबसे पहले ये पॉइंट यहां पे लिखा था। पार्टिकल वहां पे ट्रांसफर नहीं होते, पार्टिकल क्या हो रहे होते हैं, वो वाइब्रेट हो रहे होते हैं। तो वेव कैन ओनली ट्रांसफर, क्या ट्रांसफर कर सकती है, एनर्जी वेव से ट्रांसफर होगी, एंड मोमेंटम भी वेव से क्या होगा, ट्रांसफर हो जाएगा। एनर्जी ट्रांसफर तो मोमेंटम ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन यहां पे पॉइंट लिख ले, बट कांट ट्रांसफर मैटर को कभी भी वेव जो है वो ट्रांसफर नहीं कर सकती। ये तो एक आप लोगों के पास डेफिनेशन आ गई, मैकेनिज्म बाय विच एनर्जी ट्रांसफर। अच्छा, एनर्जी कैसे ट्रांसफर होगी, पार्टिकल ट्रांसफर नहीं होगी, अवे फ्रॉम द सोर्स एनर्जी ट्रांसफर हो जाएगी। अब मीडियम की अगर बात करें तो मीडियम आप लोगों के पास क्या होना चाहिए, इलास्टिक मीडियम होना चाहिए। पार्टिकल मस्ट डिपेंड्स अपॉन वन अनदर होने चाहिए। देन उस मीडियम के पास कुछ लिटिल बिट इनर्शिया होना चाहिए। और बाद दफा आप लोगों से पूछता होता है कि आइसोट्रोपिक मीडियम जो है वो क्या होता है, तो उसके लिए भी मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कर दिया। और फिर वेव क्या ट्रांसफर करती है, वेव ऑलवेज ट्रांसफर एनर्जी एंड मोमेंटम। एनर्जी और मोमेंटम क्या होता है, ये वेव से ट्रांसफर होता है, लेकिन मैटर कभी वेव से ट्रांसफर नहीं होगा। ये तो आप लोगों के पास आ गया इसकी डेफिनेशंस, इसकी इंपॉर्टेंट जो आप लोगों के पास सीक्वेंस थी वो हमने देखी। अब हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ वेव के ऊपर। वेव की टाइप्स को अब हम लोग बहुत ज्यादा यहां पे डिटेल में देखेंगे। टाइप्स ऑफ वेव, जनरली तीन तरह के आप लोगों के पास वेव्स होती है। नंबर वन जो आप लोगों के पास वेव होगी, उस वेव को आप लोग क्या कहते हैं, तो दैट वेव इज नोन एज मैकेनिकल वेव। सबसे पहले जो आप लोग वेव देख रहे होते हो वो आप लोगों के पास होती है मैकेनिकल वेव। नंबर टू जो आप लोग डिस्कस कर रहे होते हैं वो आप लोगों के पास होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ईएमटी वेव्स भी इनको कहते हैं। और नंबर थ्री जो आप लोगों के पास होती है उसको आप लोग कह रहे होते हो, ये आप लोगों के पास क्या है, दैट इज नोन एज मैटर वेव। इसको डी ब्रॉगली वेव भी आप लोग कह रहे होते हो, लेकिन ये होती है मैटर। सो देयर आर थ्री इंपॉर्टेंट मेन टाइप्स ऑफ द वेव, मैकेनिकल वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड मैटर वेव। अब इसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखिए मैकेनिकल वेव। तो वेव को पढ़ने से पहले एक चीज आप लोग हमेशा याद रखें कि जब आप लोग वेव को पढ़ रहे हो ना तो दो वर्ड्स आप लोग जेहन में याद रखें। एक वेव को जनरेट कैसे करना है, बनाना कैसे है, वहां पे वर्ड यूज होगा जनरेट या वर्ड यूज होगा प्रोड्यूस। तो वेव की जनरेशन के लिए तो हमेशा मीडियम चाहिए होता है। ऐसी कोई वेव नहीं है जो बिना मीडियम के जनरेट हो जाए। तो वहां पे हमने लिखा हुआ है डिस्टर्बेंस क्रिएटेड इन मीडियम विल ऑलवेज प्रोड्यूस अ वेव, विदाउट डिस्टर्बेंस अ मीडियम आपके पास वेव जनरेट नहीं होगी। और एक वर्ड यूज होता है प्रोपोगेट, प्रोपोगेशन के लिए वर्ड यूज होता है प्रोपोगेट बेसिकली वर्ड यूज होता है वेव के मूवमेंट के लिए, वेव मोशन के लिए आप लोग कह सकते हैं। अब लाजमी नहीं है कि प्रोपोगेशन के लिए मीडियम रिक्वायर है, जनरेशन के लिए रिक्वायर है, चाहे वो जो भी टाइप ऑफ वेव है। मतलब अगर मैं जनरेशन की बात करूं ना तो वेव को जनरेट करने के लिए मीडियम चाहिए, वो तो यहां पे आपने लिख लिया। लेकिन जब आप लोग वेव की प्रोपोगेशन की बात करेंगे तो मीडियम चाहिए भी हो सकता है और मीडियम नहीं भी हो सकता। उसके लिहाज से हम लोग यहां पे देखेंगे कि मैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में क्या डिफरेंस है। तो याद रखिए जब आप लोग मैकेनिकल की बात करते हो कि मैकेनिकल वेव्स आपके पास क्या होती हैं, दोज वेव व्हिच रिक्वायर मीडियम। ये वो वेव्स हैं जिनको क्या चाहिए होता है, जिनको हमेशा मीडियम चाहिए होता है, व्हिच रिक्वायर मीडियम आर कॉल्ड मैकेनिकल वेव। याद रखिए इनको हमेशा क्या चाहिए होता है, मीडियम चाहिए होता है। अब ये मीडियम डिपेंडेंट होती है।
अब जब आप लोग यहां पे इसकी एग्जांपल की बात करेंगे तो एग्जांपल में आप लोगों के पास आ जाएगी साउंड वेव। साउंड वेव प्योरली आप लोगों के पास किस में डिपेंड कर रही थी, मीडियम के ऊपर। आप लोग अगर वेव्स एंड स्ट्रिंग की बात करें तो ये भी मीडियम डिपेंडेंट आप लोगों के पास आ जाती है। वाटर वेव की अगर आप लोग बात करें तो वाटर वेव भी आप लोगों के पास क्या आ जाती है, ये भी आपके पास जो है ये मैकेनिकल वेव्स आ जाती है। तो सिंपली आप लोग कह दें दो वेव विच रिक्वायर मीडियम फॉर देयर प्रोपोगेशन। मैं यहां पे वर्ड यूज कर रहा हूं जनरेशन की नहीं, प्रोपोगेट की बात कर रहा हूं। जिनको प्रोपोगेशन के लिए, मूवमेंट के लिए मीडियम चाहिए होता है, उस वेव को आप लोग क्या कहते हो, मैकेनिकल वेव। अब मैकेनिकल वेव की अगर आप लोग टाइप्स की बात करें, आप लोग अगर यहां पे ये चीज देखें कि मैकेनिकल वेव की जो टाइप्स है वो कौन कौन सी हैं। मैकेनिकल वेव की टाइप्स को अगर हम लोग यहां पे डिफाइन करें, मैं टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव की बात कर रहा हूं, तो ये दो कैटेगरीज में आप लोग इनके टाइप्स को डिफाइन कर सकते हैं। ऑन बेसिस ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल की वाइब्रेशन के बेस पे इसकी और कोई टाइप्स हो जाएंगी पार्टिकल्स। और दूसरी क्या है, ऑन बेसिस ऑफ एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन, एनर्जी के ट्रांसफॉर्मेशन के बेस पर इसकी कोई और टाइप्स होगी। मेरी बात की समझ आ रही है? मतलब हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव। तो मैकेनिकल वेव की टाइप्स किस पे बेस करेगी, हमने देखना है कि पार्टिकल के लिहाज से बात कर रहा है, वो क्वेश्चन पूछ सकता है, या फिर एनर्जी के लिहाज से पूछेगा। जब आप लोग पार्टिकल की बात करेंगे ना, देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेव। नंबर वन आप लोगों के पास होती है ट्रांसवर्स वेव। नंबर वन आप लोगों के पास क्या होती है, ट्रांसवर्स वेव। और नंबर टू आप लोगों के पास क्या होती है, नंबर टू आप लोगों के पास होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव। ट्रांसवर्स वेव एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव, और आप लोगों ने बहुत ज्यादा इसके साथ फैमिलियर हो। ट्रांसवर्स वेव क्या होती है, द वेव्स इन विच द पार्टिकल मूव परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव। यार यहां पे क्या होता है, सिंपल सी बात है, जो पार्टिकल है ना, यहां पे जो पार्टिकल्स हैं वो वाइब्रेट करते हैं एट एन एंगल ऑफ एट थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पे विद मोशन। मोशन के साथ, जो वेव की मोशन के साथ जो एंगल है वो पार्टिकल का क्या होता है, 90 डिग्री। पार्टिकल अप एंड डाउन मूव कर रहे हैं, वेव आगे जा रही है। दैट टाइप ऑफ मोशन इज नोन एज, दैट टाइप ऑफ वेव मोशन इज नोन एज, दैट टाइप ऑफ वेव इज नोन एज ट्रांसवर्स वेव। यार इजी है, आप लोग अगर यहां पे देखेंगे ना ट्रांसवर्स वेव को, तो ट्रांसवर्स वेव को देखने के लिए आप क्या करें, आप एक स्ट्रिंग ले लें। लेट करें ये स्ट्रिंग है आप लोगों के पास, यहां पे मैं ले रहा हूं, सपोज करें आप लोगों के पास एक स्ट्रिंग है, यहां पे एक एंड आप उसकी फिक्स कर रहे हैं और एक एंड से आप जर्कलेस दे, तो यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे आप लोगों के पास एक वेव जनरेट हो जाएगी। अब देखिए यहां पे एक वेव जनरेट हो रही है, हर पॉइंट पे देखें तो पार्टिकल क्या कर रहे हैं, वेव इधर मूव कर रही है, लेट्स सपोज। तो पार्टिकल उस वेव के कौन सी डायरेक्शन पे, 90 डिग्री। ऑन द सरफेस ऑफ वाटर की अगर आप लोग बात करें, वाटर की सरफेस के ऊपर हमेशा ट्रांसवर्स वेव बनती है। मैं भी आप लोगों को ये पॉइंट क्लियर करूंगा। अब यहां पे क्या हुआ, जो आपने पढ़ा हुआ था, जो पार्टिकल इस पॉइंट से ऊपर होते हैं उनको आप लोग क्या कहते हैं, उनको आप लोग कहते हैं क्रस्ट। तो इसके डाउन होते हैं उनको आप लोग क्या कहते होते हैं, ट्रफ। डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट एंड ट्रफ आप लोगों के पास क्या होता है, वेवलेंथ होती है, आप उसको कहते हो लैम्डा। अब इस तरह की जो वेव मूव करती है, उस वेव को आप लोग क्या कह रहे हो, उस वेव को आप लोग कह रहे होते हो कि ये वेव आप लोगों के पास कौन सी है, ट्रांसवर्स वेव। अब जब आप लोग बात करोगे लॉन्गिट्यूड, आप यहां पे कह सकते हो द वेव विच ऑलवेज मूव इन द फॉर्म ऑफ क्रस्ट एंड ट्रफ इज कॉल्ड, आप लोगों के पास कौन सी है, ट्रांसवर्स वेव। ज्यादा इफेक्टिव कहां पे होती है, मोस्टली जो यहां ये देखी जाती है, जो प्रोड्यूस होती है, वो आप लोगों के पास किस में होती है, मोस्टली इन सॉलिड्स। ये किस में ज्यादा आप लोगों के पास पाई जाएगी, सॉलिड्स में। सरफेस ऑफ लिक्विड पे भी आप लोगों के पास ये हो सकती है, सरफेस ऑफ लिक्विड, वाटर की सरफेस पे अगर आप लोग बात करें तो सरफेस ऑफ लिक्विड पे भी ये आप लोग इसको देखते हो, लेकिन ये गैसेस में कभी प्रोड्यूस नहीं होती। ये चीज आप लोगों ने ये पॉइंट याद रखना है। ट्रांसवर्स वेव कहां पे होती है, सबसे ज्यादा इफेक्टिव सॉलिड में होगी, रियरली ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड, लेकिन गैस में कभी नहीं होती। और जब आप लोग बात करेंगे लॉन्गिट्यूडनल वेव की यहां पे, तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स आप लोगों के पास क्या होती है, वो वेव्स जिसमें जो पार्टिकल है, जो पार्टिकल है वो वाइब्रेट करेगा पैरेलल। पार्टिकल कैसे मूव करेगा, पार्टिकल मूव करेगा पैरेलल के तौर पर, पार्टिकल वाइब्रेट करेगा पैरेलल विद द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव, मतलब पैरेलल मूव करेगा। तो आप लोग कह सकते हो कि जैसे आप लोगों के पास साउंड वेव एग्जांपल है, एग्जांपल इसकी क्या हो सकती है, इसकी एग्जांपल आप लोगों के पास हो सकती है साउंड वेव। एग्जांपल ऑफ
किसकी बात कर रहे हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव की, तो आप लोगों के पास क्या आ जाएगी, साउंड वेव आ जाएगी। मैं थोड़ा सा इसको यहां से अरेज करता हूं ताकि इसको बाद में हम लोग डिस्कस कर देंगे। ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग इसको अलग डिफाइन कर लेंगे। अभी हम लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स को डिस्कस कर रहे हैं। जब आप लोग यहाँ पे देखेंगे ना, तो जो आप लोगों के पास लॉन्गिट्यूडनल वेव है उसकी बेहतरीन एग्जांपल आप लोगों के पास क्या है, साउंड वेव है। और साउंड वेव कैसे आप लोगों के पास मूव होती है, ये साउंड वेव ऐसे मूव होती है, कहीं पे कंप्रेशन होता है और कहीं पे क्या होता है, रेयरफेक्शन होता है। यहां पे आप लोग देखें, जहां पे पार्टिकल की डेंसिटी ज्यादा है, पार्टिकल करीब है, वहां पे आप लोगों के पास क्या आ जाता है, वहां पे आप लोगों के पास आ जाता है कंप्रेशन, और ये वाला पोर्शन आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, ये वाला पोर्शन आप लोगों के पास आ जाता है रेयरफेक्शन। सो द वेव विच ऑलवेज प्रोपोगेट इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन, वो आप लोगों के पास क्या होती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव आप लोगों के पास होती है। आपने इसको बड़ा डिटेल में पढ़ा हुआ। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, एक तो डिफरेंस ये है, ट्रांसवर्स में पार्टिकल परपेंडिकुलर मूव करते हैं और लॉन्गिट्यूडनल में किधर मूव करते हैं, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन। जब हम लोग सॉलिड, लिक्विड या गैस की बात करें ना, आप एमडी कैट के लिहाज से देखें, मैं अगर यहां पे लिखूं ना, यहां पे लिखूंगा सॉलिड्स, यहां पे लिखता हूं लिक्विड्स, और यहां पे लिखता हूं मैं सॉलिड, लिक्विड्स एंड गैसेस। जब आप लोग सॉलिड की बात करेंगे ना, अगर यहां पे मैं वर्ड लिखूं ट्रांसवर्स वेव, और अगर यहां पे मैं लिखूं लॉन्गिट्यूडनल वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव, तो सॉलिड में अगर मैं बात करूं ना, तो सॉलिड में ट्रांसवर्स वेव इजीली आप लोगों के पास क्या हो जाएगा, वो जनरेट होती है। लिक्विड की बात करेंगे तो लिक्विड की सरफेस के ऊपर क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्स वेव हो जाएगी, लेकिन गैस में कभी भी ट्रांसवर्स वेव आपकी प्रोड्यूस नहीं होती। लॉन्गिट्यूडनल की अगर आप लोग बात करें तो लॉन्गिट्यूडनल आप लोगों के पास क्या होती है, वो तीनों में आप लोगों के पास क्या हो सकती है, प्रोड्यूस हो सकती है। वो चाहे आप लोग सॉलिड्स की बात करें, आप लिक्विड की बात करें, या आप लोग क्या करें, गैस की बात करें। इसका मतलब है ट्रांसवर्स वेव इज मोर इफेक्टिव इन सॉलिड, लेस इफेक्टिव इन लिक्विड, और आपके पास होती, प्रोड्यूस ही नहीं होगी जब आप लोग गैसेस की बात करेंगे। अब सॉलिड की अगर आप लोग बात करते हो और लॉन्गिट्यूडनल की बात करते हो, तो लॉन्गिट्यूडनल आपकी कौन सी है, साउंड वेव। जितनी इलास्टिक नेचर ज्यादा होगी, ये बात आप लोग याद रखें, साउंड के केस में आगे आप लोग पढ़ोगे, जितनी इलास्टिक नेचर ज्यादा हो जाएगी उतनी साउंड की प्रोडक्शन भी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो सॉलिड हैज मोर इलास्टिक नेचर एज कंपेयर टू द लिक्विड, तो जो आपके पास स्पीड ऑफ साउंड है वो किस में ज्यादा होती है, तो आप लोगों के पास सॉलिड में ज्यादा होती है। आगे आप लोग डिस्कशन करोगे, यहां तक क्लियर है सब। मतलब हमने क्या देखा, ऑन द बेसिस ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल, जो मैकेनिकल वेव है उसकी दो टाइप्स, एक ट्रांसवर्स वेव और एक आप लोगों के पास कौन सी है, एक आप लोगों के पास है लॉन्गिट्यूडनल वेव। इसका जरा स्क्रीनशॉट ले लें, हम उसकी दूसरी बेसिस को यहां पे डिस्कस करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लें प्लीज। अब इसकी दूसरी बेसिस को देखें, मैं इसको अरेंज कर रहा हूं, इसको मैं अरेंज कर रहा हूं। अब मैकेनिकल वेव की हम बेस की बात करते हैं, तो बेसिस आपके पास कौन सी आ जाएगी, ऑन बेसिस ऑफ एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन। जब आप लोग बात करेंगे एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करने की, तो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन के लिहाज से भी आप लोगों के पास कितनी टाइप से, दो तरह की वेव्स है। आगे हम इनको बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक आप लोगों के पास आ जाती है स्टैंडिंग वेव, और एक आप लोगों के पास आ जाएगी प्रोग्रेसिव वेव। ये टाइप ऑफ मैकेनिकल वेव है ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन। स्टैंडिंग वेव में कोई एनर्जी या मोमेंटम ट्रांसफर नहीं होगा, नो एनर्जी और मोमेंटम ट्रांसफर, यहां पे कोई एनर्जी या मोमेंटम ट्रांसफर नहीं होगा। आगे आप लोग पढ़ोगे स्टैंडिंग वेव। और प्रोग्रेसिव वेव में आप लोगों के पास क्या हो जाएगी, एनर्जी एंड मोमेंटम आप लोगों के पास क्या हो जाएगा, ये ट्रांसफर हो जाएगा। ये थी आप लोगों के पास टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव। इन दोनों को हम लोग आगे बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो मैकेनिकल वेव की कितनी टाइप्स है, ऑन द बेसिस ऑफ vibration of particle we have a transverse and longitudinal wave, and on the basis of energy transformation हमारे पास क्या है, हमारे पास जो है वो स्टैंडिंग वेव है और प्रोग्रेसिव वेव है। नोट हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसका आखिर में आप लोगों को मैं एक स्केच भी बना के दे दूंगा।
अब देखिए हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आप लोगों के पास क्या होती है? वेव विच डू नॉट रिक्वायर मीडियम। तो पहला पॉइंट तो ये होगा कि इनको मीडियम नहीं चाहिए, विच डू नॉट रिक्वायर मीडियम, इनको मीडियम नहीं चाहिए। ये सेकेंड टाइप ऑफ वेव है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ये मैटर वेव में बाद में डिफाइन करता हूं इसी लेक्चर में। पहले हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को डिटेल में देखते हैं। इनको मीडियम नहीं चाहिए होता, लेकिन याद करें कि जब आप लोग इनको जनरेट करेंगे ना, इनको प्रोड्यूस करेंगे, तो ये प्रोड्यूस या जनरेट कब होती हैं? जनरेशन के लिए तो इनको मीडियम चाहिए होता है। अब यहां पे जो मीडियम होता है वो चार्ज होता है। ये कब जनरेट होगी? जब आपके पास जो चार्ज है वो एक्सेलरेट और डीसेलरेट होगा। व्हेन चार्ज एक्सेलरेट होगा, आर क्या हो जाएगा? डीसेलरेट हो जाएगा। चार्ज एक्सेलरेट और डीसेलरेट होगा, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ओरिजिनेट होगी। इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड क्या करेंगी? इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड क्या करती होती है? ये वाइब्रेट करेंगी परपेंडिकुलरली। जब ये वाइब्रेट करेंगी एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, तो आप लोगों के पास अब जो वेव बनेगी, उस वेव को आप लोग क्या कहते हो? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। कोई मीडियम नहीं चाहिए होगा। अच्छा, ये कौन कौन सी है? इसकी एग्जांपल देख लें और यहां से आप लोगों के पास क्वेश्चन बनता होता है। एग्जांपल आप लोगों के पास है। इसकी एग्जांपल की अगर आप लोग बात करें तो मैं इनको बड़ी डिटेल में डिस्कस करूंगा। सबसे पहले आप लोगों के पास आ जाती है रेडियो वेव। दिन आप लोगों के पास आ जाती है माइक्रोवेव। दिन आप लोगों के पास आ जाती है इंफ्रारेड। दिन आप लोग अगर आगे जाएं तो आप लोगों के पास आ जाती है विजिबल। दिन आप लोगों के पास आ जाती है यूवी। नेक्स्ट वन आप लोगों के पास आ जाती है एक्सरे। एंड आखिर में आप लोगों के पास क्या आ जाएगी? गैमा रेज आ जाएगी। दीज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब जब आप लोग रेडियो की बात करेंगे ना, अच्छा इसके लिए एक शॉर्ट फार्मूला भी अगर आप लोग देखें, इनको तरतीब से आपने देखना है, क्योंकि हम इसकी वेवलेंथ को डिफाइन करेंगे। जब आप लोग इसको डिफाइन करेंगे तो इसके लिए एक शॉर्ट फार्मूला आप लोगों के पास होता है, एक ट्रिक्स होती है इसको याद करने की। वो आप लोग यहां पे मैं लिख लेता हूं। वो ट्रिक्स क्या है आप लोग देखें, यहां पे लिख लें रे मार्टिन इन्वेडेड वेनस यूजिंग एक्सरे गन। अब देखिए यहां पे पहला लफ्ज क्या है? आर है, तो आर से जो वेव बनेगी वो रेडियो बनेगी। दूसरा वर्ड है एम, एम से क्या बनेगा? माइक्रो बनेगा। तीसरा आई है, तो आई से क्या हो जाएगा? इंफ्रारेड। पहला वर्ड देखना है। वी है तो विजिबल, यू है तो यूवी अल्ट्रावायलेट, एक्स है तो एक्स रेज, और जी है तो क्या हो जाएगा? गेमा रेज हो जाएगा। अब इनके लिए एक और भी चीज आपने देखनी है कि ये जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए आप एक फार्मूला पढ़ते होते थे। वो फार्मूला क्या था? कि वो फार्मूला था E इक्वल टू एच एफ। अगर मैं एच एफ की वैल्यू यहां पे पुट करूं तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? E इक्वल टू एच इनटू सी बाई क्या आ जाएगा? लिम्डा आ जाएगा। अब ये फार्मूला क्या शो कर रहा है? ये फार्मूला तीन चीजें शो कर रहा है कि जब आप एनर्जी की बात करोगे तो एनर्जी जब ज्यादा होगी तो फ्रीक्वेंसी भी क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। मतलब एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। ये चीज हमें बता रहा है ये फार्मूला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के केस में। और जो एनर्जी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वेवलेंथ की। एनर्जी ज्यादा तो वेवलेंथ क्या होगी? कम हो जाएगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की। अब अगर आप लोग इनकी बात करें ना, रेडियो, माइक्रो, इंफ्रारेड, विजिबल, यूवी, एक्सरे, गैमा की, तो आप लोग अगर इनके लिम्डा की बात करें, अगर मैं लिम्डा की यहां से बात करूं ना, लिम्डा, अगर आप लोग इसके लिम्डास को देखें जो मैं मीटर में यहां पे डिस्कस करूंगा, लिम्डा इन मीटर वेवलेंथ की बात करूं, तो इनका जो रेडियो का लिम्डा होता है ना, वो इज इन द रेंज ऑफ 10 की पावर 3 मीटर होता है। और जैसे जैसे आप लोग राइट वर्ड जा रहे हो ना, गेमा की तरफ जा रहे हो, तो लिम्डा कम हो रहा होता है। अब ये 10 की पावर 3 है, तो माइक्रो की बात करेंगे तो 10 की पावर -2 मीटर आ जाएगा। अब जब इंफ्रारेड की बात करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 10 की पावर -5। विजिबल की बात अगर आप लोग यहां पे आके करेंगे तो विजिबल में ये वैल्यू आ जाएगी 10 की पावर -6। यूवी की अगर आप लोग बात करेंगे तो ये वैल्यू आप लोगों के पास आ जाएगी 10 की पावर -8। एक्सरेज की बात करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 10 की पावर -10। और गेमा की बात करेंगे तो 10 की पावर क्या आ जाएगी? -12। अब देखिए पहले का लेमडा क्या है? वेवलेंथ है 10 की पावर 3। जैसे जैसे आप लोग उधर प्रोसीड कर रहे हो, मैं यहाँ पे आप लोगों को एरो बना के दे देता हूं, ऐसे प्रोसीड कर रहे हो तो जो वेवलेंथ है वो क्या हो रही है? वो डिक्रीज हो रही है।
और हमने ऊपर पढ़ा है अगर वेवलेंथ डिक्रीज हो रही है तो एनर्जी फिर क्या हो जाएगी, एनर्जी आप लोगों के पास क्या हो जाएगी, इधर जाते हुए इंक्रीज हो जाएगी। एनर्जी इंक्रीज तो फिर फ्रीक्वेंसी भी क्या हो जाएगी, वो भी आप लोगों के पास क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। मेरी बात की समझ आई? इसका मतलब है सबसे ज्यादा एनर्जेटिक कौन है, तो सबसे ज्यादा एनर्जेटिक फिर कौन सा, इधर जा रहे हो तो जिसका लिम्डा कम है, गेमा, लिम्डा की वैल्यू है 10 की पावर -12, कम है ना, तो फिर एनर्जी सबसे ज्यादा कौन सी हो जाएगी, गेमा की। रेडियो की बात करें तो लिम्डा सबसे ज्यादा है, एनर्जी सबसे कम होगी। और गेमा की बात करें, लिम्डा सबसे कम है तो एनर्जी क्या हो जाएगी, सबसे ज्यादा हो जाएगी। मोस्ट एनर्जेटिक इज गेमा, लीस्ट एनर्जेटिक इज रेडियो वेव। लिम्डा किसका ज्यादा है, मोर वेव हैविंग द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द वेवलेंथ, वो आप लोगों के पास है रेडियो, और लीस्ट वैल्यू किसकी है, वो गेमा है। क्लियर हुई मेरी बात? यहाँ तक दीज आर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब अगर यहां पे आप लोग एक काम करते हो, अगर आप लोग विजिबल को पिक करें ना, मैं इस विजिबल को यहां पे पिक करूंगा, तो विजिबल स्पेक्ट्रम के अंदर आपके पास डिफरेंट कलर्स होते थे, अगर आपको याद हो। तो जो विजिबल के कलर होते थे ना, मैं यहां पे उन विजिबल के कलर को अगर लिखूं, तो विजिबल के कौन से कलर होते हैं, आप लोग इस फार्मूला से लिखते होते थे, VIBGYOR, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। इनका लिम्डा की अगर आप लोग बात करें नैनोमीटर में, मैं लिखता हूं NM में, तो ये कितना होता है, ये होता है 400 नैनोमीटर, ये होता है 450, ये हो जाएगा 50-50 ऐड करें 500, ये 550, ये 600, ये 650, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 700। और अगर आप लोग यहां पे फार्मूला लगा लें E = HC बाय लिम्डा की अगर आप लोग वैल्यू फाइंड आउट करें, तो यहां पे देखिए, लेट्स सपोज करें मैं वायलेट की बात कर रहा हूं या किसी कलर की बात कर रहा हूं, तो आप इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक्स आ जाएगी। H की वैल्यू क्या होती है, H की वैल्यू प्लेइंग कांस्टेंट है, 6.6262 into 10⁻³ -34 जूल सेकंड, और स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू क्या है, 3 into 10⁸ मीटर पर सेकंड, डिवाइडेड बाय आप लोगों के पास लिम्डा आ जाएगा जो नैनोमीटर में है। अगर इस नोमिनेटर को मैं सॉल्व करूं ना, तो आप लोग ये फार्मूला ऐसे भी लिख सकते हो, E = ये राउंड अबाउट आपके पास आ जाएगा 20 into 10⁻³ -34 + 8, तो ये वैल्यू बनेगी -26 डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आ जाएगा, लिम्डा। आप इस फार्मूला से किसी भी स्पेक्ट्रम का आप लोग क्या फाइंड कर सकते हो, एनर्जी फाइंड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आपको वायलेट की बात करें, तो यहाँ पे लिखोगे 400 नैनोमीटर है, into 10⁻⁻ क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं, वो वेव्स जिनको मीडियम रिक्वायर नहीं होता, और वो वेव्स आपके पास कौन सी है, वो आप यहाँ पे देखें। याद रखें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रांसवर्स वेव नहीं है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, परपेंडिकुलरली वाइब्रेट करती है। ये सेकंड टाइप ऑफ वेव है जिसको आप लोगों ने क्या कह दिया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। स्क्रीनशॉट ले, हम मैटर वेव की तरफ में जाना चाह रहा हूं, उसको थोड़ा सा हम लोग क्लिक करेंगे, देन आपके पास फाइनल एक स्केच बनाऊंगा, जिस स्केच में हम लोग टाइप्स ऑफ वेव को देख लेंगे जल्दी जल्दी। नोट कर लें प्लीज। ये अब यहां पे थर्ड टाइप ऑफ वेव में देखता हूं, इसको मैं अरेंज करूंगा। अब प्लीज इसको देख लें, फिर मैं इसको अरेंज करता हूं, टाइप्स ऑफ वेव। अब आपके पास जो है वो है थर्ड टाइप ऑफ वेव। मीडियम की नहीं जरूरत हमें, तो जिसमें मीडियम की नहीं जरूरत वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब तीसरी वेव हमारे पास है, दैट इज नोन एज मैटर वेव। थर्ड टाइप ऑफ वेव आप लोगों के पास कौन सी है, हमने अभी देखा, वो आप लोगों के पास क्या है, वो मैटर वेव। मतलब कुछ पार्टिकल ऐसे हैं जिनकी वेव नेचर होती है, इसको डी ब्रोगली वेव भी कहते होते हैं। अगर फंडामेंटल पार्टिकल इलेक्ट्रॉन की बात करें, प्रोटॉन की बात करें, और अदर फंडामेंटल पार्टिकल्स की बात करें, तो अदर फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, अगर इनकी बात करें तो ये शो क्या करते हैं, ये शोज करते हैं वेव नेचर को। ये शो किसको करते हैं, वेव नेचर को शो करते हैं। पार्टिकल फंडामेंटल पार्टिकल है, बारीक छोटे पार्टिकल, मूव करेंगे तो बड़ी स्पीड के साथ मूव करेंगे, तो हमें ऐसे लगेगा कि ये वेव की तरह जा रहे हैं। इस फार्मूले के तहत अकॉर्डिंग टू द डी ब्रोगले वेवलेंथ, ये फार्मूला आपने देख लेना। डी ब्रोगले वेवलेंथ क्या होती है, H/P, जिसको आप लोग ऐसे लिख सकते हो, डी ब्रोगले वेवलेंथ आप लोगों के पास होती है H अवर आप लोगों के पास क्या हो जाती है, MB। अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला सेकंड ईयर में बहुत डिटेल में आप डिस्कस करोगे, तो यहां से हमें ये चीज पता चल जाती है कि जो डी ब्रोगली वेवलेंथ है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास है। जिसका मास ज्यादा उसकी वेवलेंथ क्या होगी, कम होगी, डिपेंड्स अपॉन द मास।
इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की बात करूं ना मैं, इलेक्ट्रॉन का मास कम है तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ ज्यादा हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अल्फा की बात करूं, अल्फा का मास सबसे ज्यादा है, जिसका मास ज्यादा उसकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। तो जब फंडामेंटल पार्टिकल वाइब्रेट होते हैं तो उनकी नेचर वेव नेचर होती है पार्टिकल वेव नेचर, डुअल नेचर को वो रिप्रेजेंट करते हैं अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन। और इसको आप लोग कहते हो डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। और इससे जो वेव आप लोग पढ़ते हो उस वेव को आप लोग क्या कहते हो, दैट इज नोन एज मैटर वेव। ये आप लोगों के पास तीन टाइप्स ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट वेव्स है। अब इसका मैं आखिर में स्केच बनाऊंगा, आप लोग उसको काइंडली जो है वो देख लीजिएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मैं फिर लास्ट में आप लोगों को एक स्केच बना के दे देता हूं। हो गया, अब आप लोग स्केच देख लें आखिर में। टाइप्स ऑफ वेव का मैं आप लोगों को स्केच बना के यहां पे दे देता हूं। टाइप्स ऑफ, आप लोगों ने इसको ऐसे ही देखना, टाइप्स ऑफ, कितने तरह की वेव है। नंबर वन, मैकेनिकल, which require medium for their propagation. Number two, electromagnetic waves, EMD waves. And number three, आप लोगों के पास कौन सी है, मैटर वेव्स। Mechanical waves are further divided into two categories, but on basis of, पहली कैटेगरी क्या हो जाएगी, on basis of vibration of particle, और दूसरी क्या है, ऑन बेसिस ऑफ एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन। यही चीज अभी हम लोगों ने डिस्कस की है। वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल की अगर आप लोग बात करें तो दो टाइप्स है, एक है ट्रांसवर्स वेव और एक आप लोगों के पास क्या है, एक है लॉन्गिट्यूडनल वेव। ट्रांसवर्स वेव में पार्टिकल परपेंडिकुलर वाइब्रेट करते हैं और लॉन्गिट्यूडनल में पैरेलल वाइब्रेट करते हैं। ट्रांसवर्स ज्यादा सॉलिड्स में होती है, लॉन्गिट्यूडनल आपकी सॉलिड्स में हो सकती है, लिक्विड में हो सकती है और गैस में हो सकती है। इसमें अगर साउंड की एग्जांपल लें तो लॉन्गिट्यूडनल वेव है। और मोनोटॉमिक और डायटॉमिक की बात करेंगे तो जितनी हल्की गैस होगी साउंड इतना फास्टर मूव करेगी। आगे आप लोग पढ़ेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन आपके पास फिर इसकी दो टाइप्स है, एक आप लोगों के पास है स्टैंडिंग वेव, टू एंड मोर देन टू वेव ऑफ मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शन, आगे आप लोग पढ़ोगे, और एक आप लोगों के पास है प्रोग्रेसिव वेव। ये होगी मैकेनिकल की वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की बात करें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को मीडियम नहीं चाहिए होता, डू नॉट रिक्वायर मीडियम। और ये भी हम लोगों ने पढ़ी है, ये कौन सी है, जो स्पीड ऑफ लाइट से मूव करती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की स्पीड से ये मूव करेगी और मीडियम पे डिपेंड नहीं करती। रेडियो माइक्रो अभी हम लोगों ने पढ़ा। मैटर वेव कौन सी है, और डी ब्रॉगली वेव, जिसमें आप लोगों के पास h/p आप लोग लगाते हो, दैट lambda d Broglie wavelength is inversely proportional to the mass of the fundamental particle। स्पीड के साथ भागेंगे, है छोटा तो स्पीड से ही भागेगा, जितना मास कम होगा तो वेलोसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है, तो वो वेव नेचर को शो करेगा। दिस वाज सजेस्टेड एंड प्रूव्ड बाय डी ब्रॉगली, और उससे जो वेव निकलते हैं आपको क्या कहते हो, मैटर वेव्स। क्लियर हो गया। ये आप लोगों के पास एक इंट्रोडक्टरी आज टॉपिक था। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो कल आप लोगों को अपलोड हो जाएगा। उम्मीद है समझ आई होगी। थोड़ा सा इस पे काम करें, कंसेप्ट लें, इस पे फोकस करें। Thank you. Allah Hafiz.